हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से और कम समय में कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है, जिससे और भी ज़रूरी काम रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। साथ ही इन टिप्स को करने में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर सिंक को लेकर के देखिए, सिंक में रोज ही हम लोग बर्तनों को वॉश करते हैं, अच्छे से क्लीनिंग भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा सिंक में खाने पीने वाली चीजें इस तरह से अंदर जाती रहती हैं थोड़ी बहुत, जिसकी वजह से छोटे छोटे कॉकरोच या खन खजूरा सिंक के सारे हमारे किचन में आ जाते हैं, काफी गंदगी भी फैलाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी एक दिए के हेल्प से आप सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको दिए में ले लेना है 1 चम्मच मिर्ची या आधा चम्मच, जितना भी ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे सफेद वाला नमक, जो हम लोग अपने किचन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिर्चा आधा चम्मच डालना है और आधा चम्मच ही आपको यहाँ पे सफेद वाला नमक लेना है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे कपूर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करूँगी। ये मिक्सचर बन करके तैयार है। इस मिक्सचर को आपको क्या करना है, सिंक में डालना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप इसको सिंक में डालेंगे पहले सिंक को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। रात के समय बर्तन वगैरह जो भी वॉश करने कर लीजिए, क्योंकि इसको डालने के बाद पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगी। रात में जब सारे काम हो जाए आप इस मिक्सचर को डाल दीजिए और इस दिया को इस तरह से बंद कर देना। इससे क्या होंगे, जो कॉकरोच छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सिंक सारे ऊपर आते हैं ना, वो दिए को बिल्कुल भी इधर उधर करके बिल्कुल भी इसके सहारे आपके किचन में नहीं आएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, फिर इनको मारना भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप सिंक की जितनी समस्याएं हैं उसको मिनटों में दूर कर सकती हैं। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर साबुन को लेकर के, इसका इस्तेमाल हम लोग नहाने में करते हैं, लेकिन आज मैं बिल्कुल अलग से यूज़ बताऊंगी जिससे आपके काफ़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपने देखा होगा खिड़की वगैरह होती है, दरवाजे होते हैं, तो अक्सर सभी घर में जालियां लगी होती है, लेकिन जिनके घर में जाली नहीं लगी होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनके सहारे जो मच्छर हैं, मक्खी हैं और जो छिपकली वगैरह सब बहुत ही आराम से घर में एंट्री कर लेते हैं। तो अगर आपके घर में अगर जाली नहीं लगी तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। यहाँ पर ले लेना है आपको नहाने वाला साबुन, और जो यहाँ पर रेलिंग ऐसी पतली पट्टियाँ जो आपकी खिड़की में बनी हो, आपको बस हल्के हल्के हाथों से इसमें लगाना है। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में साबुन नहीं लगाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके साबुन इस तरह से पूरी खिड़की में लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूर पे। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि जैसे ही मक्खी या मच्छर या छिपकली आपकी खिड़की से एंट्री करना चाहेंगे ना, तो इसकी स्मेल के पीछे वो बिल्कुल भी खिड़की के आसपास भी नहीं भटकेंगे। ये बहुत ही यूजफुल टिप है, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर मिक्सी को लेकर के है। देखिए, मिक्सी का इस्तेमाल हम लोग किचन में करते हैं और उसको रखते भी अच्छे से, लेकिन जो उसकी वायर होती है ना, तार, क्या होता है, अगर किसी मिक्सी में इसका सपोर्ट नहीं होता है रखने के लिए कि वायर को अच्छे से अटैच कर सके, तो हम लोग इस तरह से लपेट के रखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मिक्सी में टिकता नहीं, बार बार इधर उधर गिर जाता है, मैसी होता है। जहाँ भी इसको रखते हैं काफ़ी जगह घेर भी लेता है। तो आपको क्या करना है, जैसे इस तरह से भी फोल्ड करके रखते हैं तब भी ये गिर जाता है। तो सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी, बहुत ही काम आने वाली, बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर क्या करना, आपको पहले वायर को इस तरह से हाथों में लपेट लेना है। हम लोग ऐसे ही रखेंगे तो ये इधर उधर गिरेगा, दिक्कत होगी, फिर से मैशी हो जाएगा। आपको वायर को इस तरह से हाथों पे लपेटना है। उसके बाद जो हम लोग घर में अपने बालों में क्लचर का यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, एक आपको किनारे पे इस तरह से तार को अटका देना है, फिर आपको ले लेना है क्लचर। क्लचर को फोल्ड करने के बाद जब वायर आप फोल्ड कर ले, इस तरह से क्लचर को लगाते हैं। छोटे क्लचर का यूज़ होना है और इस तरह से आप इसको अंदर डाल दें। ये देखिए, मिक्सी के अंदर डाल दें। अब ये बिल्कुल अपनी जगह पे रखे रहेगा, इसकी वायर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगी। बहुत ही यूजफुल टिप है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये टिप मेरी यहाँ पे जैसे बिंदी की हेल्प से आप कैसे सुई में धागा डाल सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल झाड़ू लेना है, उसमें से एक बाल आपको निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से पतला निकालिएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो बाल आपने निकाला है ना झाड़ू का, अच्छे से क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने इसको क्लियर कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसको यू शेप में इस तरह से मोड़ लेना है। ये देखिए, हल्का सा, ये देखिए दबाव देंगी, ये बन करके तैयार हो गया। अब इसका यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर ले लेनी है बिंदी, जो अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं, लगाते हैं। आपको बिंदी लेनी, बहुत छोटी बिंदी मत लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा। इस तरह से बिंदी में स्टूल को लगा देना है। जो झाड़ू का जो रेशा हम लोग ने निकाला है ना, जो हम लोग ने मोड़ा था, इसको बिंदी में लगा देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरी बिंदी लेनी, इसको भी इसी में अटैच कर देना है। ये छोटा सा टूल हम लोग का बन करके तैयार हो गया। देखिए कितनी जल्दी, फटाफट। बस आपको झाड़ू का रेशा लेना है। अगर आपके पास फुल झाड़ू नहीं है तो आप यहाँ पे जो तार होता है ना, तार में से पतला रेशा आप निकाल लें, उसको भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए बन करके तैयार हो गया। चलिए आपको दिखाती हूँ, छोटी और बड़ी दोनों सुई में आपको डाल के दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये काम करता है। यहाँ
तो यहाँ पर मैंने सुई को ले लिया और जो टूल हम लोगों ने तैयार किया है ना, जैसे झाड़ू के रेशों को लेके बिंदी में लगा के आपको इस तरह से सुई के होल में डाल देना है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग धागा डालते हैं वो इसी तरीके से नहीं जाता है। अब आपको धागा लेना है जो यहाँ पे झाड़ू के रेशा का हमने यू शेप में बनाया था उसके अंदर डाल देना है और इस तरह से आपको देखिए सुई को खींच लेना है। बस ये देखिए सुई में धागा पड़ गया है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग धागा जब सुई में डालते हैं ना आसान तरीके से नहीं जाता, बहुत दिक्कत होती है, चश्मा लगाने के बाद भी दिक्कत होती है। लेकिन इस टूल को जब आप बनाएंगी ना तो बगैर चश्मे के भी बहुत ही आसान तरीके से आप सुई में धागा डाल पाएंगे, बिल्कुल छोटी से छोटी सुई में। यहाँ पर देखिए मैंने बड़ी सुई में डाल के दिखाया था, अब आपको छोटी सी सुई ला करके दिखाती हूँ जो 53 वाली होती है, आप उसमें भी बहुत ही आसान तरीके से डाल सकती हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पतला करना है आगे का रेशा और इस तरह से डाल देना है। फिर थोड़ा सा जो हम लोगों ने थोड़ा सा दबाया उसको थोड़ा सा फैला देना है ताकि धागा इसके अंदर डाल सके, जो टूल हम लोगों ने तैयार किया था। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल छोटी सी सुई में आप धागा डाल पाएंगे। अब धागे को आपको उसी तरह जैसे पहले हम लोगों ने डाला था इस तरह से रेशे के अंदर डाल करके खींच लेना है। बस ये देखिए सुई में धागा बहुत ही आसान तरीके से पड़ गया है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप सुई में धागा डालने की मशीन की सुई में भी आपको दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से टूल को बनाइए और मशीन में आप इजी तरीके से धागा डाल पाएंगे। शाम में हम लोग जैसे सिलाई का काम नहीं करते, दिक्कत होती है, लेकिन इस टूल को बनाएंगी तो बहुत ही आराम से सुई में धागा भी पड़ जाएगा और बहुत ही अच्छे से सिलाई भी कर पाएंगी। ये भी बहुत ही यूजफुल टिप है, एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर पेन को लेकर के देखिए, पेन जब खाली हो जाता है उसकी रिफिल खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इन पेन को उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन इनकी कैप बहुत ही काम आने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो पेन की कैप होती है उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, इनको कई तरीके से हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे पेन की रिफिल खत्म हो जाती है, खाली हो जाती है, आपको इस तरह से कैप को निकाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है डबल टेप। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल टेप आपको ले लेना है और इस तरह से आपको जो कैप होती है इस साइड में लगा देना है। ये देखिए दोनों यहाँ पे मैं जितने भी दोनों पेन के जो ढक्कन है उनमें लगा दूंगी। अच्छा, इनको हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका मैं शेयर कर रही हूँ, एक तरीका आप मैंने पिछली वीडियो में डाला है, मैं उसको भी शेयर करूँगी कि आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डबल टेप दोनों पेन के ढक्कन में इस तरह से लगा दिया, ऊपर वाले कागज़ को हटा दिया है। अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है, आप इसको किचन में, बाथरूम में, जहाँ चाहे इसको यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में लगा रही हूँ। होता है ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको हैंग करने के लिए हम लोग को होल्डर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से टाइल्स वगैरह रखते हैं तो हम लोग को होल्डर लगाने में पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस तरह से पेन के ढक्कन की हेल्प से हम लोग चीज़ों को आसान कर सकते हैं। होता है ना किचन में हम लोग आटा सान रहे हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसके लिए हम लोग को रिंग उतार के रखनी पड़ती है, इधर उधर रख देते हैं, फिर आसानी से ये नहीं मिलती है और इधर उधर गुम हो जाती है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने किचन में इस तरह से पेन के ढक्कन का होल्डर बना लीजिए। ये हल्की फुल्की चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हैंग भी कर लेगा। जब भी आप आटा सान रही हो, डो लगा रही हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से टांग देना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि हम लोग बाथरूम में नहा रहे हो तो आप बाथरूम में भी इसका यूज़ कर सकती हैं। चैन वगैरह निकाल करके अगर आप नहाती हैं तो आपको क्या करना है, इस तरह से कहीं रखने के बजाय इस तरह से पेन के होल्डर में टांग देना है। इधर उधर चीज़ें रखने से अच्छा है कि इस तरह का टूल बना ले हम लोग और इस तरह से चीज़ों को रखें जिससे समय पे मिल भी जाए। तो ये भी बहुत ही यूजफुल टिप है, ट्राई जरूर करके देखिएगा। यहीं पे वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके।